I really want people to know that this casting couch is good. तो ये कोलैब का नाम क्या है? कन्यादान. तो मतलब I'm just waiting for my turn to speak. एक्टर चाय वाला नहीं वाला. मम्मी आप जो हमेशा महानता की देवी बनी रहती है ना, प्लीज आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए. मम्मी, आपका सवाल आपके साथ है. डोंट वरी, ये रहेगा. Okay, guys, we are over here with yet another podcast, and today this is my mommy special podcast. This podcast was on a very special request, so we have most two amazing actor and actresses over here who are you guys know from the very most famous serial which is known as Anupama. So we have Sagar and Nishi. Woohoo! Woo! What's up, guys? How's it going? All good, all well. Yeah, it's pleasure to be out here. That's and amazing. It's lovely meeting you. Yeah. And yes, I think that this is going to be really exciting. Yeah, so see guys, बहुत लोग को है ना एक misconception है कि ये podcast is all about gossip. So basically the major intention to do such kind of podcast is कि आप लोग की जर्नी से कोई XYZ पर्सन एक्टर एक्ट्रेस बन सके या कोई दूसरा फील्ड के हो, तो आज का टॉपिक ही इज़ ऑल अबाउट हाउ टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री लाइन. विल टॉक अबाउट हाउ योर करियर स्टार्टेड, आप लोग ने क्या हर्डल्स फेस किए, कितना पैसा है इस इंडस्ट्री में, रियली में ग्रोथ है कि नहीं, कैसे एंट्री लेनी चाहिए. विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अदर देन गॉसिप्स एंड एवरीथिंग. बट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट गॉसिप यू हैव राइट नाउ. क्या चल रहा है मार्केट में? वेल ये तो निशी बताएगी. मार्केट में गॉसिप निशी बताएगी. पॉडकास्ट के पहले गाइस, पॉडकास्ट के पहले हम लोग ने एक ऐसे ही हाई टी सेशन किया था जिसमें निशी वाज जस्ट कीपिंग क्वाइट एंड सागर वाज लाइक ब्ला 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 ब्ला. एंड मेरे को सिर्फ एक ही चीज का डर था कि निशी पॉडकास्ट में रहने वाली है, बोलने वाली है कि नहीं. अगर नहीं बोलने वाली तो मैं सागर के साथ कर लेता हूं सिर्फ. तो भाई डिफरेंस है. अभी आपको पता चलेगा कि ऑन कैमरा मैं कितना बोलती हूँ. चल निशी, मैं सिर्फ वहाँ बोलती हूँ जहाँ मुझे पता है मेरा फायदा होने. ओह गॉड. मैं अपने डिफेंस में सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि नहीं, 3 साल के एक्सपीरियंस और 7 साल के एक्सपीरियंस में कुछ तो फर्क होगा. नहीं मतलब आई हैव अ लॉट मोर टू से देन खत्म है. तू पॉडकास्ट के बाद पॉडकास्ट के सागर ने जितना ये मतलब मुझसे शायद 2-3 साल पहले ही मिला था. हाँ. तो जितना ये अब बोलने लगा है ना, शायद 7 साल में भी नहीं बोला होगा. अरे ये जब संगति मैं का नया ऐसे मिली थी ना, तो ये कुछ भी नहीं बोलता था. शॉट देता था, सीधा रूम में जाके बैठ जाता था. पर तो मैं तू भी क्या पीछे- चाहती थी? मैं भी नहीं, इसे पीछे मुझे- रूम में जाके बैठ जाती थी कि तू अब बोल. एक मिनट, दिस साउंडेड रॉन्ग. नहीं, सो क्लियर द डाउट्स बिफोर द मीडिया टेक्स दिस थिंग टू अनदर लेवल. नहीं ऐसा कुछ नहीं था. हम लोग बहुत सागर अंगुरा गए. ऐसा कुछ नहीं था, बस बातें करने के लिए मैं जाती थी. But no, before we jump into your career line, but what's the gossip? What is going on in this industry currently? I think a lot of it is going on in the Like what? What is that one धमाकेदार thing जो किसी को नहीं पता है and you are like नहीं bro, ये बाहर आना चाहिए but आ क्यों नहीं रहा है यार? ऐसी तो बहुत सारी बातें चल ना जो- एक तो बता. जो बाहर आनी चाहिए, बट अगर वो बाहर आ गई तो मैं भी बाहर चली जाऊं. अरे तो मैं अपने कंधे पे बंदूक नहीं चलाना. इसे 7 साल हो गए, ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा पैसे कमा चुका है, ये बोले. चल सागर बता. मैं बहुत ऐसा पॉडकास्ट और एकदम सीरियस वाला आंसर देता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं भी फंसना नहीं चाहता. Too young to get out. Yeah, True that. And I've just started, so yeah, I would just say कि a lot of things going on. The best part, like you said, कि क्या चल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता है. हमें जानना ही नहीं कल क्या होगा. हाँ. हमें ये जानना है कल क्या हुआ था. कल क्या हुआ था. एक्चुअली पॉइंट इज एक्चुअली क्या चल रहा है. अभी Exactly. कुछ भी नहीं चल रहा है. No, आप but- देखो तो कुछ भी नहीं चल रहा But exactly, do you think so that this industry is similar to what it was before, or there has been a lot of difference created between like पहले nepotism इतना नहीं था but आजकल होने लग गया है. So is that thing just for the movie thing or is it for this TV daily soap and everything also? I don't think nepotism is there in television. Correct. And for movies also, अब मुझे लग रहा है कि मूवीज भी ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि बहुत सारी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं. Correct. तो अब नेपोटिज्म वहाँ पे, अगर आप टैलेंटेड हो, वरना हाँ बहुत सारे जी. नेपो किड्स हैं जो आके गायब हो गए. Right. बट जो टैलेंटेड हैं वो अभी भी हैं. Right. तो आप सिर्फ आपके पास वो बैकग्राउंड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिट हो जाओगे. आपके पास चलो आप talent इतना होने बोल रहे हो तो let's start with you only. How did you start your career? What was your major entry line to this industry and which was your first serial? So as
एज एवरीबडी सेज कि एक्टर हमेशा बचपन मतलब हर एक्टर यही बोलता है मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था। वो अंदर का वो एक्टिंग वाला कीड़ा कहाँ से आता है किसी को भी नहीं पता है। सेम है मेरे घर में भी, शायद कोई भी एक्टर नहीं था बट मैं ही फर्स्ट हूँ जो इस इंडस्ट्री में हूँ। फर्स्ट तू बच्चा है कि पहला बच्चा है या बच्चा वो है जिसको एक्टिंग की चुन थी? एक्टिंग करनी थी। हाँ। तो मेरे साथ भी हुआ बचपन में, मैंने कुछ एड्स किया वो किया, फिर पढ़ाई करने लग गई, पढ़ाई में बिजी हो गई। कितना कैजुअली इसने बोला एड्स किया, ये किया वो किया। क्या एड्स किया, मूवीज की, क्योंकि मेरे पापा भी सेम इंडस्ट्री में थे, मतलब मूवीज और फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, वो मीडिया इंडस्ट्री में थे। तो इसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे एड्स और वो उन्होंने करवाया और मैंने भी ऐसे मस्ती मजाक में कर लिया, बट कभी भी सोचा नहीं कि ये मैं अपना करियर बनाऊंगी। ठीक है। फिर ग्रेजुएशन किया तो ऐसा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करूंगी। फैमिली को भी ये एक्सपेक्टेड था, बट ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि नहीं यार कुछ तो डिफरेंट करना है, कुछ तो अलग करना है। फिर उसी टाइम ये शो आया था अनुपमा। ओके। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अनुपमा में क्या था कि जो बेटा था ना, जो समर कैरेक्टर इसने प्ले किया है, सागर भाई ने जो किया, समर कोई और प्ले कर रहा था। ठीक है। तो वो अपने पापा से बात नहीं करता क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है। तो सेम मैं अभी पापा से बोलती हूँ मुझे एक्टर बनना है, मुझे बॉम्बे ले जाओ, तो मेरे पापा नहीं ले जा रहे थे। तो वो ना अपने पापा को मिस्टर शाह बोलता है, तो मैं अपने पापा को मिस्टर सक्सेना बोलने लग गई थी कि मैं बात ही नहीं करती मिस्टर सक्सेना। ठीक है। मेरे पापा भी स्टार्टिंग में हम मस्ती मजाक चल रहा था, फिर पापा ने एक दिन टिकट बुक करा दिया कि चल आज तेरे को मैं बॉम्बे लेके जाता हूँ, बट तेरे पास 6 महीने का टाइम है। ठीक है। और मुझे खुद भी इतना टाइम नहीं देना था, बट कॉन्फिडेंस था खुद में कि 6 महीने में तो कुछ ना कुछ कर लेगी? नहीं था, बट मुझे बॉम्बे या कॉलिंग थी, स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी कि कुछ तो है जो मेरा वहाँ वेट कर रहा है। Right. और सिर्फ that's a strong statement, bro. तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग। The intuition were very strong for और ये अनुपमा देख के जो कॉलिंग थी ना, मतलब शायद कोई बिलीव नहीं करेगा बट एक्चुअली मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं। मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ अनुपमा देखती थी और ऐसा लगता था कुछ तो है भाई जो यहाँ पे मुझे करना है। ठीक है। तो उस टाइम अनुपमा को हो गया था 6-7 महीने, 1 साल हो गया था, मुझे नहीं पता। तो मैं पापा के साथ बॉम्बे आई, अभी बॉम्बे तो आ गई थी, फिर वो स्ट्रगल शुरू हुआ, पहला ऑडिशन दिया और स्टार्टिंग में तो इतना कॉन्फिडेंस लेके गई थी, पहला ऑडिशन दिया, सबने बोला ये आपका पहला ऑडिशन था। मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया मैंने ऐसे लाइंस के साथ, तो लगा ही नहीं। बट फिर ऑडिशन पे ऑडिशन, और मुझे याद है कि शायद 15-20 डेज बाद मेरे पास एक मेल आया था, अभी भी वो मेरे पास मेल है, कि आपका एक लीड रोल में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और वो लोग शायद बहुत कम पैसे दे रहे थे पर डे, बट मेरे जहाँ से मैं आई थी वहाँ से तो वो पर डे भी बहुत था अगर मैं पूरे 25-30 दिन काम कर रही हूँ। बट वो शो ही नहीं बना, मतलब वो शो उस टाइम पे थोड़ा पोस्टपोन हो गया क्योंकि वो न्यू चैनल पे था। फिर वो थोड़े टाइम बाद मुझे दूसरा शो मिल गया, उसके 1 महीने बाद ही मुझे दूसरा शो मिल गया तेरा यारू में, जो सब टीवी पे था। फिर मैं दूसरा एक और शो करने लगी, राधा कृष्ण, मतलब ये ना सब एक साथ हुआ। So, अनुपमा से पहले आपने कितने शो किए? शायद 4 शोज किए। ओके, फिर उसके बाद अनुपमा मिला। So what was? बट ये जो शो का टाइम था ये बहुत छोटा। ओके, करेक्ट। तो ये जब दूसरा शो मिला ना मुझे, मेरा सेकंड शो, तब मुझे उस शो के लिए कॉल आया कि आपका जो हमने करा था ना लीड रोल में जो आपका था, तो आपको हम बुला रहे हैं। अब मैं ऑलरेडी एक शो कर रही हूँ जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सब कुछ किया, और ये लोग मुझे वहाँ बुला रहे हैं। तो मेरे लिए वो रात इतनी डिफिकल्ट थी, मैं सो नहीं पाई थी। मैंने अपने EPs को कॉल किया, सब प्रोडक्शन हाउस में, कि मुझे प्लीज़ जाने दो, मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट उन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया। बट डोंट यू थिंक सो दैट इज रॉन्ग आल्सो, दैट यू आर वर्किंग समवेयर एंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, इट्स अबाउट दैट कि इफ someone has given you a chance earlier stage पे, so don't you think so that would be a wrong on your part? Honestly, I would say to that कि यार ये यहाँ it's after all entertainment business. Correct. ठीक है, it's a show business. Right. So everybody is there. वो show with charity के लिए तो नहीं बना रहे। नहीं, of course. हम लोगों को स्टार बनाने बैठे हैं, हमने आपको अपॉर्चुनिटी देने बैठे। वो अपना फायदा देख रहे हो और ये अपना फायदा देख ली थी। नहीं, बट जैसे इन्हें बोला कि 1 महीना या 2 महीना ही हुआ था और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया। एंड शो क्या होता है, एक सीरीज चालू हो रही थी, राइट? सो बीच में से लेट्स से आपने XYZ रोल किया, अब वो रोल का ऑफ कोर्स दे माइट बी लुकिंग फॉर 2 years और 3 years डाउन द लाइन का पूरा पार्ट, और स्टार्टिंग में 2 महीने में समवन अडैप्ट्स योर फेस एंड फिर उसको छोड़ना। एनीवेज दैट्स लाइक इट्स माय, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। सी इफ शी हैज बिकम अ फेस ऑफ सम शो, हाँ, एंड फिर वो छोड़ नहीं पाती, बाद में नहीं छोड़ पाती। नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके ऊपर पैसा लगा है। करेक्ट, आप फेस बन चुके हो, तो इससे पहले ही छोड़ दो। हाँ, नहीं, हाँ, या तो आप शो स्टार्ट होने से पहले छोड़ दो, ओके, कि अभी शूट स्टार्ट ही नहीं हुआ है,
और अगर 1-2 दिन भी हो गया तो यू हैव नो आइडिया, एक दिन में काफ़ी पैसा लगता है। हाँ हाँ, 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, उस 12 आवर्स की शिफ्ट में बहुत पैसा लगता है। दैट विल टॉक अबाउट द मनी, बट टॉकिंग अबाउट देन हाउ डिड यू रीच आउट टू लाइक अनुपमा थिंग, तो आपको उधर से कॉल आया? वो जो लीड शो था वो नहीं वर्कआउट हुआ। ठीक है। बहुत सारे उन लोगों ने भी मुझे फ्री नहीं किया, और फिर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि जो होना होगा हो जाएगा, तो वो नहीं वर्कआउट हुआ। फिर एक और मैंने शो किया, उसके बाद एक और शो किया, फिर मैं दिल्ली चली गई थी अपने फिर से बैक टू दिल्ली? नहीं, ऐसे सिर्फ चिल करना। हाँ, चिल करने, और दिवाली का टाइम था तो अपने होम टाउन फैमिली के साथ। तो वहाँ पे मैं सोच रही थी कि अब क्या, अब मुझे ऐसा लग रहा था अब मुझे लीड ही करना है, बट आपको समझ नहीं आता एक पॉइंट पे कि क्या हो रहा है यार, ये वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैंने खुद को इमेजिन किया था मैं वहाँ कैसे जाऊँ, और वो क्या रास्ता क्या है, वो कभी ना कभी आप कंफ्यूज हो ही जाते हो। तो मैं दिल्ली में थी, और मेरा एक म्यूज़िक एल्बम शूट था जो कि मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। तो उसके लिए मुझे वापस बुलाया बॉम्बे। वो म्यूज़िक एल्बम मैं शूट कर रही थी, फिर मेरे पास एक ऑडिशन आया, उन्होंने कहा स्टार प्लस का शो है, और उस दिन मैं एक और स्टार प्लस के शो के लिए लीड के लिए मॉक शूट कर रही थी, और जिसके लिए मैं बहुत होप कर रही थी कि ये वर्कआउट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती। और ये सब 6 महीने के अंदर हो गया? नहीं 6 महीने नहीं, हो गया था इसको टाइम हो गया था। तो अब जब मैं वहाँ मॉक शूट पे थी तब मेरे पास इन लोगों का कॉल आया कि एक स्टार प्लस का शो है, बट एक लीड रोल नहीं है, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आप करना चाहोगे क्या? मैं बहुत ऐसे हो गई, नहीं मुझे लीड नहीं करने। तो उन्होंने कहा, जो कास्टिंग वाले थे, कि ट्रस्ट मी आपको ऑडिशन देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिवील ही नहीं किया था कि हम अनुपमा के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर रिवील कर देते तो बहुत chaos हो जाता, लॉट ऑफ पीपल वुड जस्ट रन आफ्टर इट। तो मतलब कभी आज तक भी, आज भी अगर उन्होंने अनुपमा का शायद कास्टिंग किया, वो कभी बाहर आता ही नहीं, हम कर रहे हैं। दैट्स आल्सो डिफिकल्ट पार्ट फॉर द बिगिनर्स। So how do these guys approach you, like watching different serials? हाँ, they keep on watching. पता है, if you go to few good production houses, you see there are a lot of televisions and they keep running different shows. Okay. कहीं प्रोड्यूसर का एक नजर चला भी जाए और आपका एक क्लिप भी उनको पसंद आ जाए तो दे तुरंत ऑर्डर देते हैं अपने कास्टिंग टीम को कि इसको ढूंढो और इसको बुलाओ। तो तुम्हारे प्रोड्यूसर ने कौन सा सीरियल तुम्हारा देखा सागर, गुमराह किया, ए जिंदगी, फियर फ्लाइज, इंटरनेट वाला लव, राजा बेटा, बालिका वधू 2, फिर अनुपमा? तो उससे मैंने भी बहुत सारे, exactly, a lot of I mean you have done so many good like serials and everything. So what was that one work and how did you enter this industry line? आपकी जर्नी क्या थी? मेरी तो I am an actor by chance यार, मतलब I had by chance. So you were a businessman, जितना मेरे को तेरे से बात करके लगा। Yes, I belong from a business background, so definitely ऐसा कभी सोचा नहीं था, और मतलब I was never a very टॉपर टाइप ऑफ स्टूडेंट या पढ़ाकू नहीं था। मैं बोर्डिंग स्कूल में था, और छोटा सा मैं बताऊंगा अपने बैकग्राउंड कि मैं स्पोर्ट्स खेलता था, और मैंने इंडिया के लिए भी बास्केटबॉल खेला था अंडर 16। और बट क्या है कि इंडिया में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट देयर इज नो स्कोप, बट आजकल अब तो है, अब तो बहुत है। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years डाउन द लाइन। या सो उस समय इतना नहीं था, तो और मुझे हेयर लाइन फ्रैक्चर्स ये सब होते रहते थे, तो माय पेरेंट्स गॉट थोड़ा वैसा कि यार कैसे होगा। कट टू क्या हुआ कि बोर्ड्स देने की तैयारी में माँ बाप ने बोला कि माई होल फैमिली स्टार्टेड अकाउंटेंट, भाई बहन जितने सब पढ़े लिखे, CA CFA सब ऐसे करके सब है, तो हमारे परेशर बनते गया कि वो फैमिली गैदरिंग में जब जाते तो पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारे बेटे के मार्क्स कितने आ रहे हैं। और वहाँ जब आपको नीचे झुकाना पड़ता है सर, और फिर घर जाके जो मार पड़ती है मम्मी से, अरे कुछ तो कर तो ये चल रहा था मेरी लाइफ में एक फेज। तो मैंने 11th-12th करने में अपने घर आ गया, बहुत सारे ट्यूशन्स लगाए क्योंकि पढ़ाई तो कभी की नहीं, स्पोर्ट्स नहीं रह गए। तो ऐसे करके कैसे 12th तक पहुँचे हम, और बोर्ड्स दिया, और बोर्ड्स दे रहे थे तब जाके एक अचानक से एक कॉल आ गया। ये वो टाइम था जहाँ मैं ये पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बट शॉर्ट स्टोरी आई जस्ट टेल यू कि एक टाइम था जब DSLR का बहुत क्रेज था, प्रोफेशनल कैमराज आए थे, तब ये नोकिया चलते थे, जैसे आजकल आईफोन है तो वैसे नहीं थे। एंड तब एक शौक था कि दिवाली में हर पड़ोसी DSLR एक लड़का लेके मैंने दिवाली में मांग लिया पापा से, भाई एक मुझे भी दिला दो, मेरा दिवाली गिफ्ट यही है। पापा ने दिला दिया। दैट टाइम जस्टिन बीबर उनका टूर चल रहा था, वो एक जिसपे नेवर से नेवर का वो मूवी देख के मैं पागल हो गया। मैंने बोला ये तो ड्रेसिंग सेंस अलग ही है, यहाँ पे मिलता नहीं है। और उस समय नया मिंत्रा आ गया था, मैंने मिंत्रा से हुडीज ये वो सुपरा के शूज़ ये सब मंगाना स्टार्ट कर दिया मैंने
ठीक है, मैंने पहना और उसके बाद मैंने सोचा कैमरा ले लिया, फोटोग्राफी करूँगा मैं, ठीक है, ऐसा हॉबी, ठीक है। वो ऑर्कुट चलता था उसमें, ऑर्कुट में डाल दिया। Oh my God, you're talking about so long back, bro. Orkut Hi-Fi. Exactly. Fuck, I'm realizing. Yeah. Sorry, I don't know if I can do that, but I'm realizing that कि हाँ अभी उम्र हो रही है, still young, but yeah, it's been long. Yeah, bro. तब की बात है, मैं ऑर्कुट पे डाल दिया भाई, हॉबी फोटोग्राफी। वो भी एक कैपिटल वर्ड, एक स्मॉल वर्ड, एक कैपिटल, एक स्मॉल वर्ड। और उसके बाद मेरा एक यंगर ब्रदर है, तो हम दोनों मिलके ऐसे कुछ छोटे मोटे ऐसे कभी रोज़ का खींच लिया, कभी ऐसे खींच लिया। एक दिन हम छत पे गए, सनलाइट 4 PM वाली थी, जिसको हम गोल्डन लाइट बोलते हैं। उस समय पता नहीं था ना, ऐसे तुक्के में चले गए। शाम को 4 बजे ट्यूशन टीचर गए पढ़ा के, हमने कैमरा लिया, ऊपर चढ़ गए छत पे और जाके फ़ोटो खींची उसने। मैंने बोला कि डालता हूँ मैं, डाला मैंने, सारे स्कूल में और कुछ में कमेंट्स पे कमेंट्स, अरे यार कैसे चेंज हो गया तू, क्या हो गया, ये हो गया। उससे पहले ना ड्रेसिंग सेंस आती थी। हाँ, तो माय क्रेडिट गोज टू जस्टिन बीबर। हाँ, कुछ इंस्पायर किया हो कि ढंग से थोड़ा मतलब ग्रूम करो अपने आप को, और ऐसा तो ग्रूमिंग वहाँ से सीखी। उसने फोटो क्लिक की, अच्छी आ गई, और उस समय वो फोटो हाई डेफिनेशन वाली बहुत बड़ी बात होती थी। Correct. तो लोगों ने बोला अरे यार वो हमारे लिए तो शो ऑफ वाली बात थी, DSLR है मेरे पास, और वैसे करके बिठा ली। और फिर अचानक से एक दिन स्कूल में था, वो फोटो पे देख के किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने DM कर दिया। और वो ये, और जमाना वो भी था जहाँ मम्मियाँ पासवर्ड हैक करती थी, बेटा किससे बात कर रहा है। हाँ, श्योर। तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ, मम्मी यहाँ पे मेरे चेक कर रही है किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। उसमें उन्होंने पढ़ लिया, एक्साइट हो गई। तब पता चला कि मेरी मम्मी को इंटरेस्ट था कि यार। फिर मैंने मम्मी से बाद में पूछा, कास्टिंग वास्टिंग हो गई। आई डिडंट गिव ऑडिशन फॉर माय फर्स्ट, जो गुमराह की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट वाज अ वेरी हिट शो, इट वाज एन एपिसोडिक शो, और उसके लिए एक छोटा सा रोल मिला था जो बिना ऑडिशन के हो गया था मेरा। तो मेरे हिसाब से ये डेस्टिनी थी, ठीक है, कि शायद मुझे यहाँ पे आना था। क्योंकि इससे पहले ना मुझे, आई थिंक मेरे जैसे काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो आज भी पढ़ लिख के MBA या जो भी डिग्री उनके पास होती है, उसके बाद भी दे डोंट नो हाउ टू इनकैश इट। करेक्ट, जॉब्स की कमी है। या पढ़ लिख के इतने, मतलब पढ़ाई में इतना हम लोग पैसा डालते हैं, पेरेंट्स इतने पैसे डालते हैं, उसके बाद भी पीपल हैव टू थिंक कि यार मैं क्या करूँगा यार, एग्जैक्टली, एंड जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली आई गेस जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं कि पूरा लोखंड वाला एक स्ट्रगलर फील्ड से पूरा का पूरा भरा पड़ा है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन, एग्जैक्टली, बट आप कुछ तो कर रहे हो एटलीस्ट। एंड आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु स्टे इन लोखंडवाला हु aspire to become an actor or an actress, but they are not able to. So why is that happening, and what is that one thing that they are doing wrong which they are not being able to get the work in this industry line? ऐसा तो नहीं है कि काम की कमी है हमारे भारत में। आई थिंक काम की कमी तो नहीं है, स्पेशली बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म्स और डेली एक नई वेब सीरीज, डेली एक नई मूवी बन रही है। बट मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग क्राफ्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो आउटर वर्ल्ड है, जो ग्लैमर वर्ल्ड है, वो अचीव करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, फेम के पीछे भाग रहे हैं, पार्टीज में जाना चाहते हैं, फॉलोअर्स चाहते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि आर दे इवन वर्थ इट, और आर दे मेकिंग देमसेल्फ वर्थ इट। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड आधे लोगों की कहानी बताता हूँ मैं यार। जब मैं आया था तब एक कोविड के बाद सीन पूरा चेंज हो गया, राइट, ठीक है, ऑडिशंस देने का तरीका चेंज हो गया है। आप अब पहले हम जब मैं देता था, जब मैं स्ट्रगल, पहला वाला मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसे ही मिल गया था। द मेजर रीजन आई फील पर्सनली, क्योंकि जब ये कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पहले क्या होता था कि हम जा के ऑडिशंस देते थे। एक जगह है जहाँ बहुत सारी अभी रील्स भी वायरल हुई हैं, आराम नगर के बारे में लोग बातें करते हैं। इट्स एन एरिया जहाँ पे सिर्फ आपको एक्टर्स ही मिलेंगे। इट्स लाइक अ स्मॉल, मतलब कहाँ है ये अंधेरी वेस्ट में। ओके, हाँ, तो 2 आराम नगर है, एक आराम नगर 1 है एक्चुअली, और एक आराम नगर 2। ओह गॉड, आराम नगर 2 इज फुल ऑफ स्टूडियोज, ओके, जहाँ ऑडिशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ कास्टिंग कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, ठीक है, जो एड्स की कास्टिंग करती हैं, जो मूवीज की कास्टिंग करती हैं। और इधर जब मैं आया था, पहला ब्रेक तो मुझे मिल गया था, उसके बाद व्हाट वाज नेक्स्ट ये फाइंड करना और इस क्राफ्ट को सीखना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं जाता था सुबह 9 बजे और जाता था, और अभी तो बहुत व्हाट्सएप ये सब बहुत इजी हो गया है, देयर आर सो मेनी मल्टीपल ग्रुप्स, एंड इंस्टाग्राम पे लोग स्टोरी डाल देते हैं कि देयर इज अ कास्टिंग रिक्वायरमेंट। पहले ये सब नहीं था, राइट, पहले यू हैड टू गो एवरी डे लाइक अ जॉब, Yeah. हर गेट पे आपको बाहर लिखा रहता था, एक बोर्ड होता था,
उधर बाहर लिखा आज यहाँ इस चीज़ की ऑडिशन चल रही है, एज ग्रुप ये है, हाँ आप फिट होते हो। पहले तो आपको जाके वो फिट नॉट फिट वाला, इफ आई डोंट नो एनीबडी हैज हर्ड और नॉट, बट आपको दरवाजे पे नॉक करना होता है। वो एक बंदा बाहर आएगा, कास्टिंग असिस्टेंट, आपको देखेगा, बोलेगा फिट हुए तो ऑडिशन दो, नॉट फिट तो भाई जाओ, ये सीन। तो आपको ये भी नहीं पता, जब मैं आया था तब ये भी नहीं पता होता था। कितने दरवाजे तुमको मना किया है? बहुत यार। और आपको इट डजंट मीन कि आप बुरे हो या अच्छे हो। हाँ नहीं ट्रू दैट, उनके कैरेक्टर प्रॉब्लम ये भी है कि उस इंसान के हिसाब से आप नॉट फिट हो, क्या पता डायरेक्टर के हिसाब से फिट हो, वो तो है नहीं वहाँ पे। और वो बंदा भी यार दिन के 1000 लड़के देख रहा है, एक टाइम पे क्या पता उसका मूड स्विंग हो रहा हो, ऐसी नॉट फिट, आपका तो खत्म हो गया ना कास्टिंग रिक्वायरमेंट। इट्स ऑल डेस्टिनी, यू नो, फिर तो एग्जैक्टली। लेकिन अब बहुत चीजें चेंज हो गई, लेकिन उस टाइम पे भी ना ये चक्कर के मतलब होता ना, एक आलस होती है। अब क्या है कि मैं तो बहुत दोस्त लोगों को जानता हूँ जो आलस के मारे कितने जाते हैं, नहीं है बाप के पैसे पे जी रहे, बॉडी बना अभी रहे हैं, 9 पूरा बजे लोखंड वाला आधा तो यही है। यस, मैं 9 बजे जाता था और रात के 11 बजे तक मैं यही करता रहता था। इसमें भी स्ट्रगल ये होता था कि भाई फ्रेश दिखना है, गर्मी में भटक रहे हैं, यू नो हाउ मुंबई वेदर इज, ह्यूमिड, एंड वहाँ पे पसीने आ रहे हैं और ये मतलब लुक्स खराब हो गया, हेयर स्टाइल बना के गए कुछ और ही बन गया जाते जाते। और उस समय यार वी डिडंट हैव दैट मच प्रिविलेज, एंड पापा ने स्ट्रगल करने ही भेजा था ताकि हमें भी लाइफ के बारे में चीज़ें समझ में आई। ना गाड़ी दी ना पैसा दिया, तो हम लिटरली स्ट्रगल करके मतलब ऑटो में बैठ के जाते थे। ऑटो में हम गए एकदम चकाचक होके बैठे और जब तक पहुंचे तब तक सब टेढ़ा मेढ़ा, तो आधी स्ट्रगल तो वहीं खत्म हो जाती है। और अब क्या हुआ, हाफ ऑफ द पीपल उस समय जब मैं आता था ना, 50% क्राउड आई एम अज्यूमिंग कि मिडिल क्लास से आते होंगे या छोटे शहरों से आते होंगे जिनके पास उतना, हाँ उससे भी कम फाइनेंशियल इशू। 50% वाज दोज, कोई पॉलिटिशियन का बेटा है, कोई रईस ज़्यादा है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, बहुत अच्छे अच्छे घरों से आ रहे हैं। इनका क्या टेक होता था, दे हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। उनका था कि यार मैं हीरो बनना है, उनके लिए वही थी कि मैं हीरो ही हूँ, हीरो अब मेरे को काम करना है। उनका एटीट्यूड ही वही होता था। तो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती थी कि जब आप घर से आते हो, लेकिन घर में भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट। आपके घर में होगा, मेरे घर में होगा, इसके घर में होगा कि भाई 10 बजे के बाद घर में रहना है आपको, 11 बजे व्हाटसोएवर, सबके घर के अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब ऐसे बच्चे, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, कि अगर मेरी मम्मी कहती है कि मैं 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकता और मैं मुंबई आता हूँ जहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो मैं तो खुला शेर हूँ। ये बहुत बड़ा रीजन है। माँ बाप देखने नहीं आ रहे, माँ बाप ने मुझे एक्स अमाउंट दिया है कि ये तुम्हारा खर्च है, ये मैं देता हूँ, ठीक है, तुम करो, मेहनत करो, एक्टर बनो। चलो गुड यार, एटलीस्ट यू आर एडमिटिंग दैट माँ बाप देते हैं। बहुत लोग तो ये भी नहीं करता मैं खुद के पैरों पे खड़ा हुआ, बट विच इज फेक। लाइक कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है मुंबई जैसे शहर में आप बिना पैसे के कैसे एक्टर नहीं बन ही नहीं सकते अनलेस यू हैव अ शुगर डैडी भाई। और अगर पहले दिन भी काम मिल गया तो उसका पेमेंट 2-3 महीने बाद ही आएगा, 3 महीने कैसे सर्वाइव करोगे? बहुत चीजें हैं। तो लोग क्या करते हैं कि आते हैं, फिर वो पार्टियां करते हैं, दे डोंट रियलाइज कि लेट नाइट होता है, देन यू वेक अप लेट, जब तक आप उठते हो तब तक आधा दिन निकल चुका होता है, फिर आपका एनर्जी लेवल इतना लो होता है कि आपको समझ नहीं आता। वंस यू डोंट स्लीप वेल, योर ब्रेन डजंट फंक्शन राइट हाउ इट इज सपोज टू। तो जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हो, उसको समझ नहीं पाते हो। आप जो आपको सामने ब्रीफ दिया जा रहा है क्लियर वर्ड्स में कि ये चाहिए हमें, ये वो आप समझ नहीं पा रहे हो, यही मार खा रहे हो। तो फिर तो बात स्किल तो बात की बात है। तो आधे लोग इसमें मरते हैं बराबर। हाँ, आधा स्ट्रगल ये है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं अच्छा दिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई जैसे शहर में जहाँ बाल कटाने के 1000 रुपये लगते हैं फॉर बॉयज, वो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। फिर मुझे 200 वाले के पास जाना पड़ता है, वो टेढ़ा मेढ़ा काटता है और वो यहाँ आके मेरा काम खराब होता है। एक ये अलग स्ट्रगल है। लेकिन मेजर स्ट्रगल ये है कि यहाँ आके लोग भटक जाते हैं, जहाँ इनको प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है, जहाँ उनको क्राफ्ट में ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ उनको फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम। मैं जब आया था मुझे लगता था कि शाहरुख खान पूरी रात जगता है, मैं भी जगूंगा, ठीक है, ऐसी स्टार बनते हैं। रात भर मैं इधर उधर घूमता रहता था, ये करता रहता था, वो करता था। भाई सुबह जा रहा हूँ, मैं सुबह उठ जाता था, जा रहा हूँ जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, जो मेरी कैपेसिटी है वो मैं कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि आई हैव नॉट स्लेप्ट। और आप घर से बाहर रहते हो तो आपका खाना पीना ऐसे ही डगमगा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक्टर हो यार, एक्टर बनना है, यू नीड टू लुक फ्रेश नो मैटर व्हाट। यू मस्ट हैव हर्ड कि एक्टर्स, हमारा शिफ्ट 12-12 घंटे का होता है, ट्रैवलिंग 1-1 घंटा ले लो, 14 घंटे दिन के हमारे ऐसे ही जाते हैं। उसमें हमें वर्कआउट भी करना है 14 घंटे के अलावा, क्योंकि आई एम काउंटिंग 1 आवर फॉर ट्रैवलिंग, आना जाना 1 उसके अलावा
आई हैव टू मेंटेन माई फिजिक, मुझे जिम जाना है, मुझे घर भी संभालना है, ग्रोसरी वगैरह कौन करेगा? मम्मी नहीं है कि भाई मम्मी ले आएगी, पापा ले आएंगे, भाई ले आएगा। So yeah, of course man, the struggle is absolutely real। और ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, सब कुछ। ये आधे लोग ये नहीं कर पाते। वंस मेरा मानना है कि आपका जब बेस ही स्ट्रांग नहीं है, बेस मतलब मेरा मानना है कि भाई आपके पास एक कम से कम डिसेंट जगह होनी चाहिए सोने की। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लग्जरी घर में रहो, पहले अपना रहना खाना पीना सॉर्ट करो, ताकि आप उस लायक एटलीस्ट दिखो तो कि आप एक पर्सनैलिटी होती है। एक बंदा कोई गुड लुकिंग या एक बंदी गुड लुकिंग जा रही है जो अपने आप को कैरी अच्छे से कर रही है, उसके पीछे उसके एफर्ट्स हैं, तो नजरें घूमती है ना भाई कौन जा रहा है। हाँ तो कास्टिंग डायरेक्टर कैसे देखेगा? वो ऐसे ही देखेगा ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रात भर पार्टी करोगे फिर मुंह सुजा के आ जाओगे तो कैसे होगा? सही सी बात है। तुम शराब पीते हो तुम दोनों? नहीं। हाँ नहीं but नहीं but no, Nishi, you tell me, like, what's the toughest part of being a female TV actor, and what struggles you have done for getting these roles, and according to you, what's the path any normal random person who aspires to become an actress? See, I've heard, especially female actors, that they face casting couch. Right. I was lucky enough कि But is casting couch real? I have never experienced anything like that. ठीक है. But my friends have, and Okay. I have heard about the stories. ठीक है. But I don't know, मैंने कभी experience नहीं किया। मतलब मैं touch wood by God's grace हमेशा सही लोगों से ही मिली, और मतलब ये भी एक लक की ही बात है कि आप सही लोगों के पास सही टाइम पे थे। बट मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कास्टिंग काउच और ये सब एक्सपीरियंस किया है। Oh my god, so do they really get work after getting that? Never. So it's just that I really want people to know that this casting couch is bullshit. Of course. It's just a mirage, एक पानी की जैसी चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान में दिखता है, पानी वैसा ही है। उन लोग कर लेते हैं प्रेशर में, बट फिर बाद में काम कुछ मिलता नहीं है। जिनको शॉर्टकट ढूंढना है, आपको अपने ऊपर काम नहीं करना है। कोई प्रोड्यूसर या कोई रिच इंसान आपको ऑफर कर रहा है कि मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, मे बी मेरे फ्रेंड बन जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे फोन करके ये भी बोलते हैं कि बस मेरे फ्रेंड बन जाओ। तो ये भी मुझे बहुत वियर्ड लगता है कि क्यों बन जाऊं। तो अगर कोई आपको ऐसे ऑफर कर रहा है, आपको लग रहा है शॉर्टकट है कि चलो काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। So according to you, casting couch is there? Of course it is. It is definitely there. Do you, being a man, yeah, males also face males also face a lot of casting couch. Oh my god, really? Like, yeah. I think males, like guy to guy or female people approach? Both, oh my god. both. And I think most of my male friends have told me stories about casting couch. Yeah. What? I'm not even Tell kidding. me more about it. Like, I think Sagar would be the best person. Yeah, but I face myself how also. Exactly what is this scam going on of casting couch in this industry? Scam नहीं है, मैं इसको scam. मैं तो scam ही बोलूँगा यार। तुम casting couch करा रहे हो, you are having the pleasure, and after that, if you guys are not giving the work. A lot of people have got work, by the way. Okay. Yeah, a lot of people. It's all about power. Right. हाँ, मतलब अगर मेरे पास इतना पावर है and I've got insane amount of money, I just want to, fulfill my wildest desires. I would ask anyone, like it's like कि आपके अंदर शायद उन लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि भाई मैंने तो सब कर रखा है, मेरे पास अंधा पैसा है, ठीक है, I have the power, I have the money, I'm going to fulfill my desires. Right. मुझे इस पे हाथ रखना, ये चाहिए तो चाहिए. Right. Do you think so it is right? It's I don't think it depends. It depends, यार. मतलब to be honest. No, so that's why I'm asking. Casting couch. Some people are okay if they have to. Yeah. Maybe do it, and they are sure that they will get something. Then they are okay also. Okay. It's like सामने वाला उस चीज़ को अगर मैं supposedly if someone is हम जब बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स में ये उनसे पूछा भी जाता है once they are about to pass out. I've heard that एक्टिंग स्कूल्स में भी पूछा जाता है कि कल को कोई प्रोड्यूसर आपको कहेगा कि मैं आपको मूवी दे रहा हूँ, you just have to spend one night with me. Will you do it? There are people who say yes. Yeah. Crazy. Many people are okay about it. That's crazy. It is true. और बहुत लोग शायद ऐसे करके आगे भी बढ़े. Do you think so that these days a lot of people
are having scam in a way because मैंने बहुत लोगों की stories पे देखा है that uncles लोग fake profile बना के खुद को बड़ा बड़ा दिखा के then casting couch करते हैं. इस तरीके के भी scams कितने हैं. देखो जो casting couch के लिए ready होते हैं ना. So I want to understand that. Why am I asking you this question? Because a lot of people don't have the clarity that who is right, who is wrong. Exactly. That's what I'm saying. So how to find who is right and who is wrong? भाई आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, मतलब casting couch is the topic, but I'm not completely उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको वो जरिया दिख रहा है, तो अगर आप बिना रिसर्च करके जा रहे हो तो बेवकूफ़ आप ही हो. राइट. जो करते हैं, आई एम श्योर जिन्होंने किया कास्टिंग काउच और जिन्होंने उसके लिए अप्रूव किया है अपने आप को कि हाँ ठीक है आई एम रेडी टू डू इट, मुझे ये रोल दे दो, आई एम श्योर दे हैव सेड येस टू द राइट पीपल. No, I know so many people who have done casting couch and who has not got. उनका रिसर्च गलत है. हाँ, exactly, no. उनका रिसर्च गलत है. आप गलत लोगों के झांसे में आ रहे हो. Have you ever faced any casting couch? Yes, I have. Have you ever said yes to anyone? No. Oh, okay. Because of course नहीं मतलब of course no, because हम ऐसी जगह से आते हैं यार जहाँ हमें casting couch तो हमने पहली बार सुना था. Right. होने के बाद पता चला इसको casting couch कहते हैं. तेरे को तो कोई पूछे तो रो पड़े, because if I have spent like last couple of hours with you and the decency which is there inside you, I feel that कोई तो तुझे पूछे तो रो पड़े, तू तो सामने से मैं ऐसे लोगों को entertain ही नहीं करती to be honest. It's not about entertaining, it's also about that can trigger your देखो जहाँ 100% मैं रो पड़ूंगी, बट बिकॉज जहाँ फैमिली सपोर्ट होता है ना वहाँ आप थोड़ा मतलब इतना इजीली आप मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाती है. मुझे पता है अगर मेरे साथ कुछ भी करे तो कल जाके मैं वापस दिल्ली आ जाऊंगी, सब छोड़ छाड़ के मेरे पापा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेंगे ठीक है तू यहाँ आके रहे. हर किसी का डेस्परेशन लेवल भी अलग होता है. एग्जैक्टली. कुछ लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि दे आर रेडी टू डू एनीथिंग. राइट. कुछ लोग होते हैं कि यार एटीट्यूड होता है उनमें, अबे नहीं बनूंगा हीरो, जा क्या कर लेगा. राइट. Leave this all, let's talk some good things. How Yes. does your day looks like at the shoot? So a typical shoot day is 12 hours of shift plus as he said 1 hour of travel. Then gym होता है तो 1 hour for that. फिर आप कितना 6-7 घंटा ही सो पाते हो. फिर again it goes on the same the other day also. फिर ऐसे करके आप महीने में 25 बट वो 12 घंटे शूट पे क्या होता है एग्जैक्टली कि 12 के 12 घंटे शूट करना पड़ता है. 12 के 12 नहीं, जब आपका शॉट होता है तो अगर आप शो में नहीं हो तो आपका मतलब पूरे टाइम आपको शूट करना पड़ता है. बट हम लोगों ने तो अनुपमा में बहुत फन किया है तो ऐसा पता नहीं चलता था. We'll talk about that. What is your day looks like? I think my days, I think every actor who is working उनका सेम ही होता है मेरे हिसाब से, until unless कुछ exceptions होते हैं जो सिर्फ 10 लोग जिम करते हैं शूट पे ही. So exactly I'm coming to that only. रेस्ट करते हैं. बट कुछ लोग कैसे बोलते हैं कि 12 घंटा मतलब 12 घंटा स्ट्रेसफुल, हम सिर्फ काम करते हैं. I think stressful हो ही नहीं सकता. If you have come to become an actor and you love that thing, how is it stressful? Until and unless the work environment is like that, right, or something like that. But मजा बहुत आता है. So how was Anupama? Was it hectic? Was it fun? It was so much fun. Yes. मतलब hectic तो कभी नहीं लगता था. और how this serial changed your both career? My career changed our lives. Changed our lives. मतलब like you have worked in so many other serials. But वो fame और recognition different. Because इससे पहले भी मैंने काफ़ी फेमस शोज किए, लेकिन ऐसा रिकग्निशन और ऐसा प्यार एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मतलब मेरा प्यार देखो यार, फेम अलग जगह है, लेकिन जब आप किसी प्यार मतलब आप मानोगे मैं तुमने जो प्यार बोला ना, इट इज अ वेरी राइट वर्ड. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज आई डिडंट नो अ शिट अबाउट अनुपमा. आई एम सॉरी. ठीक है, बिकॉज आई डोंट, this is not my genre maybe. Okay, you guys are doing wonderful. I came to know when my team told me that so and so things are there, so and so people are coming, or this is something which we are going to do podcast. I checked with my mother because daily soap, right? My mom freaked out. My mom was like, are they coming? Then I asked my society people, are they coming? Then I realized the value and the word crazy. It's crazy in terms of family. I think ऐसा show मतलब यार मतलब so why this show is so popular
इट्स वेरी बिकॉज इसमें ना आपका डेली मतलब एक तो ये बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट है अनुपमा रिलेटेबल एज इन व्हाट मतलब घर में क्या घर की कहानी है और एक मदर की कहानी है और जो आप अगर एक एपिसोड भी देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे घर में होता है, आप इतना रिलेट कर पाओगे। और आई थिंक ऐसा कंटेंट अभी मिसिंग है टेलीविजन में या मूवीज छोटी मोटी चीजें जैसे रिलेट कर सको, मतलब बहुत छोटी चीजें जो एकदम रूटीन लाइफ में होती है ना कि और कैसे आपका ये एक फैमिली ड्रामा था तो कैसे फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एक दूसरे से कभी कोई पॉजिटिव है कभी कोई एकदम नेगेटिव, और ये लाइफ में होता है, आप हमेशा सेम सबके अपने अपने फेजेस होते हैं। यार मेरे को पहले ये जानना है कि पहले का जमाना क्या होता था, मॉम सारी घर की बहू लोग छुप छुप के देखती थी पति से, बिकॉज बहुत हस्बैंड्स को नहीं पसंद होता था कि भाई ये चीज़ देखे या कुछ करे, मे बी वो इम्पैक्ट उनके पर्सनल लाइफ में। बट आजकल आई एम सीइंग द मेल ऑडियंस इज आल्सो वाचिंग दिस थिंग, सो व्हाई इज देयर अ पैराडाइम शिफ्ट जस्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ लाइफ? जितना मुझे लगता है कि पहले छुप छुप के इसलिए देखते थे क्योंकि जो पहले के शोज बनते थे ना, पहले क्या मतलब लोग इतना पैसा खर्च नहीं करते थे, they didn't have a lavish lifestyle। सबके पास पैसा होगा उस टाइम भी, लेकिन वो लाइफस्टाइल नहीं थी। और सीरियल में अपोजिट दिखाते थे, एवरीथिंग वाज सो लार्जर देन लाइफ, एवरीथिंग वाज सो हाई फाई। मतलब उस जमाने की मैं अपनी मॉम की बात बता रहा हूँ कि जैसे हीरोइंस टीवी सीरियल्स में वे स्लीवलेस पहनती थी तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी यार कि यार अरे ये ऐसा पहन रहे मैं भी पहनूं, लेकिन जैसे ही ये बोलती थी तो उनके मन में डाउट आता था कि घर वाले क्या सोचेंगे। सीधा डिफरेंस। अब क्या है, अब उल्टा है, अब सबकी लाइफस्टाइल लाविश है। अब आप देखोगे तो सीरियल्स में मोस्टली या तो गांव की कहानी है या तो किसी गांव की लड़की की स्ट्रगल है। अनुपमा एक माँ का स्ट्रगल है जो मिडिल क्लास से है, हाई फाई से नहीं है। तो क्या होता है कि सेकेंड टायर जो ऑडियंस है और ये अपना हाई जो एलीट क्लास भी हो गए वो भी देख रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा बनाया कि एक मिडिल क्लास आदमी भी रिलेट कर पा रहा है, एक मतलब कोई भी देख रहा है तो उसको कहीं ना कहीं एक रिलेटेबिलिटी है। मतलब you won't believe Bandra kids are also watching Anupama. What? I don't believe. Yes. I'm not kidding. Bro, Bandra मतलब kids are also watching Anupama. I am not, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं एक टीवी शो करूंगा और मुंबई में लोग मेरे लिए पागल होंगे। Exactly. मुंबई में जहाँ एक्टर्स भरे पड़े हैं। Okay, Sagar, tell me what is the major difference between a struggle between a male and female actor according to you? I think for males it is not that much of struggle because for male it is not. हाँ, I believe. Okay. क्योंकि मुझे लगता है कि मेल until unless you start thinking like कि मुझे बॉडी बनानी है, सिक्स पैक्स बनानी है और तभी मैं एक्टर बनूंगा, which is a wrong thinking. आजकल पहले होता होगा बट अब चेंज हो गया बिल्कुल सिनेरियो। यू नीड टू बी अ डिसेंट एक्टर एटलीस्ट, मतलब उस पर पॉलिशिंग बाद में हो जाती है, डायरेक्टर वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो एटलीस्ट आपको वो समझ होनी चाहिए क्राफ्ट की और स्क्रिप्ट की समझ होनी चाहिए, जिस फील्ड में आप काम करो उसकी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। अगर इतना भी है तो आई थिंक इट्स यू आर वेल टू गो। एंड सेकेंड आई थिंक इज़ लक कि डायरेक्टर ने कुछ सोच के इमेजिन किया है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा दिखेगा और आप अगर रोड पे भी चल रहे हो ना और आप वैसे दिख रहे हो तो आपको वो ले लेगा। डजंट मैटर until unless you are a star who's a so the struggle for male is who's like a crowd puller। वो अलग बात है कि अगर आप क्राउड पुलर हो तो अलग बात है। जैसे तुमको क्या लगता है? I think because Indian television is female centric, right? So there aren't many roles for males because the story is also revolving around the female character only. This is what I think. हाँ तो बोलना, तो डर गया रे, डर के आगे जीते, दादर के आगे सीट है। तो दादर के आगे सीट, अच्छा वो लोकल समझ आया तुझे? बहुत ही मुंबई जोक था। हाँ। तो टेलीविजन, इंडियन टेलीविजन में फीमेल्स के लिए ज़्यादा रोल्स हैं जो शायद सागर भी अग्री करेगा। बट अगर मैं करियर की बात करूँ तो आई थिंक मेल्स का करियर थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। फीमेल को मतलब एवरीबडी वुड वांट टू कास्ट अ यंग फ्रेश फेस एज द लीड। राइट। तो एक मे बी 3-4 शोज बाद मेकर्स को लगता होगा कि नहीं अब हमें कोई यंग लड़की, कोई फ्रेश फेस चाहिए। What she means, I think जितने भी आजकल जो हीरोइन हैं टीवी शोज की, they are very young. Right. Yeah, they are very so young. basically मतलब what's the 18, validity for your face? 16, they Yeah, start at of course, 16, नहीं. 18. But तुम्हारा भी फेस का वैलिडिटी होगा ना?
Of course होगा. Depends on how you maintain it. Yeah, on my maintenance also, how my lifestyle is. And how you carry yourself also. 5 years? I think 10 years तो कहीं नहीं गया. Oh. Yeah. But no, the reason why I asked, because a lot of debate goes on social media that male struggle has become a lot more than a female. And पहले होता था कि लड़की लोग को easily मिल जाता था, ठीक है, अब लड़के लोग को easily नहीं मिल रहा है. हाँ, या वैसा वर्सा. उसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ. पहले एक कैटेगरी हुआ करता था जहाँ सिर्फ गोरे लंबे चौड़े बॉडी वाले लड़के को कंसिडर किया जाता था एज हीरो. आज चीज़ें चेंज हो गई है. मूवीज जो पहले बनती थी वो चेंज हो गई है. पहले लार्जर देन लाइफ ज़्यादा बनती थी, आज रियलिस्टिक ज़्यादा बनती है. तो आज कोई रोड चलता फिरता नॉर्मल लड़का, यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड लुकिंग, यू डोंट हैव टू हैव अ फिजिक, यू डोंट हैव, मतलब फिजिक इन द सेंस आपको 6 पैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है टू बिकम अ हीरो. आप नॉर्मल चलते. There are so many movies. You must have watched a lot of movies जहाँ कैरेक्टर ड्रिवन ज्यादा होता है. कैरेक्टर हीरो ड्रिवन नहीं. मेरे साथ तो इनफैक्ट उल्टा हुआ है. मुझे तो बहुत बार कास्टिंग डायरेक्टर्स ने तेरे साथ तो हमेशा ही उल्टा ही हुआ है कि कास्टिंग डायरेक्टर की मे बी यू आर टू फेयर फॉर दिस रोल, मे बी. वो भी होता है. सो मेनी कास्टिंग पीपल हैव टोल्ड मी. लेट्स कंपेयर फिर स्किन कलर. ओह माय गॉड, मतलब ठीक है. इसके लिए मतलब इट्स ट्रू, यू नो, जब हम अनुपमा भी शूट करते थे तो इसके लिए लाइटिंग चेंज करनी पड़ती थी. यू टोल्ड मी, टॉकिंग अबाउट अनुपमा, यू टोल्ड मी दैट तेरी 3 शादी हुई है शो में. या 3 शादी. So do you face that a lot of hate from the society and the fans by कि तूने घर तुड़वाया या ये such kind of things? उस टाइम पे मिल रहा था, हेट मिल रहा था काफी. So how did you used to cope up with all those? I used to like it कि I'm it. killing this character. People are hating like me if you're so doing much. some negative role and you're getting hate for it, that's an approval from the audience that कि आप तुम्हारा पॉजिटिव रोल था मम्मी के बेटे. जितना नेगेटिव होती थी उतना बेचारा ये पॉजिटिव बेचारा बनता था. और तुम दोनों साथ में अभी जाते हो किधर डिनर करने, तो लोगों का क्या होता तो था? हमें वो समर डिम्पी बोलते हैं. और नहीं, वो आप बोलते हैं since we both the characters have died in the show. And मतलब ऐसा. हाँ, अब सब लोग अब मुझे बहुत सारे हम लोग कोई फोटो डालते कि अब ये लोग ना हेवन में एंजॉय कर रहे हैं. तो अब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी कि लोग कमेंट करेंगे समर एंड डिम्पी गिविंग इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट इन हेवन टुगेदर. This is heaven. But yeah, the most important question which I wanted to ask is, how much do you guys earn? The reason why I'm asking, I don't have interest, like मेरा कोई interest नहीं है तुम्हारी पगार जान के या earn जान के, but it's just that I want to know what is the market providing to an actor or an actress after 5 years of an experience. See, it's good money. Television is very good money. Easy answer देना है ना? Easy answer ठीक है. मैं आपको एक मतलब मेरे को सिर्फ एक bracket दे दे. मैं आपको एक bracket दे सकती हूँ कि अगर आप एक lead show कर रहे हो, जैसे आपका supporting role है, but because the show was big, तो we got paid very nice. Very nice, and also depends on how you present yourself and a lot of other factors. How तेरा तो घूम फिर के हर चीज प्रेजेंटिंग पे आ जाती है. Of course, यार दुनिया उसी हमारी इंडस्ट्री उसी पे चल रही है. It's a show business. भाई मैं क्लियर वर्ड्स में बताऊं. अब चलो, आपने बोल दिया it's all about presentation. ठीक है, आधा लोखंड वाला प्रेजेंटेशन पे जी रहा है, तो उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाई सिर्फ प्रेजेंटेशन से नहीं होता. मैंने ये कहा प्रेजेंटेशन मैटर करता है, बट सिर्फ प्रेजेंटेशन से नहीं होने वाला. मैं ये बता रहा हूँ क्यों. क्योंकि अगर आप एक एक्टर हो और आप एक वर्किंग एक्टर हो और काफी फेमस भी हो, मैटर ये भी करता है कि आप कौन सी गाड़ी में आ रहे हो, कौन से कपड़े पहन रहे हो. ठीक है, लोग उस पर भी जज करते हैं आपको. राइट. स्पेशली अगर मैं 1 करोड़ की गाड़ी से निकल रहा हूँ तो लोग मुझे लाखों में बात ही नहीं करेंगे, हजारों में बात ही नहीं करेंगे, मुझसे लाखों में बात करेंगे. अरे भाई 1 करोड़ की गाड़ी में आ रहा है, 10,000 कहाँ से लेगा? ठीक है, तो ये लोग रियली में कर रहे हैं कि भाई उनको ज्यादा पे मिल जाए. भाई आप गुची में जाते हो तो आप सोचते हो कि 5,000 का संभाल लूंगा. गुची में 5,000 का मिले ही नहीं. एग्जैक्टली. जब आप एक एक्टर को अप्रोच करते हो जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, तो आप उससे भी वही डिस्कस करते हो कि ये 5,000 में. तो डोंट यू थिंक सो इट कैन काउंटर बैक आल्सो टू हिम इन अ वे दैट के 1.5 करोड़ में तो हमारे बजट में ही नहीं है, तो वो रोल मिस आउट कर दे? नहीं भाई, बजट मिलता है. मिलता है फिर भी देने वाले देते हैं. क्राउड पुलर होना चाहिए. ओके. एक्टर वैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए. I majorly wanted to know one more thing, that what is the major difference between a payout between the daily soap जो सीरीज पे ये टेलीविजन पे आ रहे हैं versus the OTT platforms?
बहुत डिफरेंस है भाई। बहुत डिफरेंस है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स का जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है बहुत अलग क्या होता होता है दोनों का? प्लीज कैन मतलब यू एक्सप्लेन इनिशियली दे गिव यू क्या कहते हैं उसको, क्या मतलब स्टार्टिंग में एक साइनिंग अमाउंट देते हैं, ठीक है, फिर आफ्टर वो योर बहुत जगह टीवी में भी मिल जाता है, signing बट amount। बेसिक डिफरेंस आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। ठीक है, पे आउट सेम रहता है? नहीं ऊपर नीचे हो सकता है, डिफरेंट होता है। अगेन आई सेड ज़्यादा किस में मिलता है? OTT में मिलता है भाई, ज्यादा टीवी में है, एनी डे टीवी, क्योंकि पेमेंट आउट हियर वर्क्स ऑन मोस्टली पर डे बेसिस अनलेस यू आर डूइंग अ फिल्म जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है कि आपको इस फिल्म का इतना मिलेगा। फिल्म की तो बात ही नहीं करते, अपने टीवी पे फिक्स। हाँ, टीवी और So TV gets more pay than an OTT. And reaching out to the work for OTT and TV, which one is easier? OTT platforms पे काम मिलना easy है कि TV पे मिलना easy है? दोनों इक्वली डिफिकल्ट, दोनों equally difficult है। Okay. टीवी में भी काम मिलना बहुत मुश्किल है फॉर आई थिंक बिगनर्स आई वुड से कि टीवी में मिल सकता है इजी। Okay. And these days, all the TV shows are all about Rona Dhona. Correct. So don't you think so that there is like a need, this industry needs some good content जो हम जैसे एज ग्रुप को भी केटर करें? इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। मैं आपसे पूछता हूँ, आप टीवी देखते हो? नहीं, क्योंकि टीवी वाले ड्रामा बनाते हैं, लाइक यू सेड, शायद मैं देखना चाहो राइट, लेकिन आपके चाहने से वो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उनके जो मेजॉरिटी टारगेट ऑडियंस है वो अलग है। ठीक है। और वो लोग हैं जिनको ड्रामा पसंद है, जिनको रिलेटिबिलिटी पसंद है, जो आप ना OTT में दिखा सकते हो। नेटफ्लिक्स अगर मैं जाके दिखाऊं छोटे शहरों में तो बोलेंगे क्या दिखा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, समझ पसंद ही नहीं आएगा उन लोगों को। राइट। अभी करंटली सबसे ज़्यादा कौन सा चैनल है विच इज़ इन ट्रेंड राइट नाउ? लाइक कलर्स है, स्टार प्लस। तो इस पे बेसिकली TRP पे बेसिकली इट वर्क्स, राइट? सो हाउ दिस TRP सिस्टम वर्क्स? TRP सिस्टम बेसिकली वर्क्स, मतलब हर थर्सडे TRP आती है हर शोज की। सपोजिटली इफ देयर आर 20 शोज, मोस्टली 20 शोज का काउंट रखते हैं वो लोग, और भी बहुत सारे शोज आते हैं, बट टॉप 20 में आते हैं। उनका एक चार्ट आता है हर थर्सडे को। उस पर डिपेंड करता है कि शो हिट है या फ्लॉप है, एंड उसी पे शो का ड्यूरेशन, इन द सेंस लाइफ ड्यूरेशन। हर हफ्ते स्टोरी भी चेंज होती है, जैसे लास्ट वीक अगर TRP रही आपको पता भी नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फाइनाइट शोज भी होते हैं। तो तुम दोनों के बीच में डिबेट करवा सकता होगा। हम दोनों के बीच में इतना डिबेट होता है, ये तो आप पूछ। So people think that कि you both are dating, is that true? No, it's not true. We are very good तुम लोग friends. नोक जोक बहुत करते हो। We are good actors. People might be thinking that's why. So yeah, coming to the TRP thing. So now let's say that आपने बोला top 20 list की, हाँ वो आती है, एंड but how those people give the like 20 है, चलो ठीक है, फिर what is the next? Like जैसे किसी को 2.5 रेटिंग मिलती है, हाँ, किसी को 2 मिलती है, so that is on basis like based out of what? the race is to reach the top. Okay. ठीक है, और TRP से डिसाइड होती है कि कौन सा शो किस पोजीशन पे है। जैसे अनुपमा की TRP जब मैं था तो 3 थी, 2.7 थी, एंड पिछले अभी फिलहाल कुछ हफ्तों को हटा दे तो आई थिंक वो नंबर 1 पे था पिछले 4 साढ़े 4 साल, मतलब हमेशा चार्ट पे ऊपर अनुपमा, विद अ रेटिंग ऑफ अराउंड 2.5 to 3। Okay. हाँ, तो वो एक डिसाइड होता है, फिर उस हिसाब से शो को कैटेगराइज किया जाता है कि ये शो इज़ अ हिट। जैसे अगर आप टॉप 10 में आते हो तो योर शो इज़ अ हिट, एंड उसके हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट एज इन, जैसे शो बनता है तो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं। जैसे अनुपमा में भी स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि शो नंबर 1 था। एवरीबडी Sponsor like what, in what basis? ब्रांड्स, रेड लेबल, अनुपमा इज़ अ गुड कुक, तो आशीर्वाद आटा, ये सारे स्पॉन्सर करते हैं। पावर्ड बाय आता है ना, वैसा कुछ आता है, तो एक ये स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर बहुत सारे TRP की वजह से ये भी फ़र्क पड़ता है कि जो चैनल है उनको एक आइडिया लगता है कि हमारा कंटेंट कहाँ सही जा रहा है, कहाँ गड़बड़ जा रहा है। जैसे आपके इनसाइट्स होते हैं वैसी TRP होती है। TRP से इनको कि रातों रात स्क्रिप्ट भी बदल जाती है अगर TRP रातों रात, हाँ, बिकॉज दे फिगर आउट इट्स नॉट वर्किंग।
अगर आपका एक पॉडकास्ट या सपोजली कुछ भी एपिसोड ऐसा जाता है जिस टॉपिक पे बारे में आप आप कभी पॉडकास्ट करते होगे, अगर किसी में कंपैरेटिवली कम व्यूज तो आपको समझ आएगा कि this didn't work. सेम इंस्टाग्राम मतलब जो भी कंटेंट क्रिएशन बिजनेस है उसमें यही तो होता है, बट रातों रात आपका स्टोरी तो फिर आप लोग स्क्रिप्ट पे काम कैसे करते हो? लाइक आपको रातों रात तो नहीं, हमें तो स्क्रिप्ट उसी टाइम मिलती है जब हम सेट पे जाते हैं। It's all impromptu. और स्पेशली अनुपमा में तो हमारे 18 पेजेस के सीन होते थे, और अगर एक बंदा बोल रहा है, लड़ रहा है, तो वही बोल रहा है 18 पेज, बोलता जा रहा है, बोलता। तो आई थिंक हमारी उस अनुपमा करने की वजह से मेमोरी इतनी अच्छी हो गई है, मतलब स्क्रिप्ट मिलती थी हम याद कर लेते थे, आदत सी हो गई। स्क्रिप्ट मिलती थी हम याद कर लेते थे। या मतलब आई थिंक आई हैव नेवर सीन अ शो जहाँ पे एक्चुअली इतने मोनोलॉग्स और डायलॉग्स लंबे लंबे मिलते थे। इट्स नॉट एन इजी टास्क, मतलब वी लिटरली हैड टू बी ऑन टोज एवरी टाइम। कभी भी किसी का भी आ जाता है, ऐसा बताया भी नहीं जाता था कि भाई अब तुम्हारा लाने वाले हम, आज आपकी बारी है। और लंच टाइम होता था, लंच टाइम पे आता था स्क्रिप्ट और देखते थे, स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ते ही पता चल जाता गुड है ना कि यार काश मेरी बारी आ जाए, या तुम्हारी फटती थी यार। पीपल मतलब यार टीवी में यही तो प्रॉब्लम है कि टीवी सेंट्रिक होता है, सिर्फ 2 लोगों या मैक्सिमम 3 लोगों की कहानी होती है। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक या तो विलन हो, वैम्प। बट अनुपमा एक ऐसा शो है, सबकी स्टोरीज थी और सबकी ऐसी स्टोरीज थी। मैं घर तोड़ नहीं बना रही थी, 3 बना लिए। अपना घर बना रही थी, उस घर को तोड़ के, बड़े घर को तोड़ के एक अलग घर बना रही थी। Guys, tell me one thing that talking from PR, बहुत लोग पैसे देके PR बुलाते हैं, आप लोग भी क्या बाहर जाते PR बुलाते हो? यार आई वुड से कि आई वुड लव टू डू दैट, बट क्या है कि अभी सिचुएशन इतना सरप्राइजिंग हो गया है, और मतलब आई थिंक आई वुड टॉक अबाउट द बजट ऑफ सच PRs इज़ एक्सट्रीमली हाई। प्लस मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आपके पास लोग करा लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है these people charges भाई एनीवेयर फ्रॉम लाइक पर पोस्ट इट्स 30,000। बट जैसे अभी आप मेरे को, जैसे आज उर्फी बाहर आ जाती है, 10 मीडिया वाले खड़े हो जाते हैं। एनीवेयर अराउंड टू 30 if it's a good reputed, बाहर निकलने का 3 लाख देती है। बट 30,000 फॉर अ पेज, इफ 10 people are standing there, तो 3 लाख नहीं आई थिंक वैसा उनका कुछ वैसा भी होता है, टाई-अप्स भी होता है आपस में कि आप एक अमाउंट दो। मेरे को नहीं लगता औरी और उर्फी ने जितना PR कराया है दैट वुड तो भाई करोड़ों हो गया होगा। फिर तो मेरे को नहीं लगता उन्होंने इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम, बट इट्स अ बार्टर आल्सो। इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम। वो बार्टर हो गया, बट स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया। अभी भी बार्टर नहीं है मेरे हिसाब से। हु इज दैट बस्टी चिक मैन जो बाग पे शर्लिन अदिति no there is शर्लिन चोपड़ा नहीं there is this one girl no जो who shows off her assets, no I don't know but whatever, तो वो भी इतना PR कराने लग गई है, राखी सावंत जैसा कंटेंट बनाती है, इतना PR कराने लग गई है, तो I don't think so these guys pay। See I no they definitely do। अब कुछ फ्री में नहीं हो रहा। क्या बात only like I think very few celebrities who don't need to pay because they उनके वजह से उनको viewership मिलती है। So who is according to you the best agency right now who is doing the best PR? Viral Bayani। हाँ and like now तो अब तो फिल्म फेयर लोग भी करते हैं, फिल्म फेयर भी करते हैं। Have you guys ever done anything fake for any marketing? I haven't done। मार्केटिंग यार मतलब तुम्हारा झलक दिखला जा से ज्यादा PR मिला था तुम्हें कि अनुपमा से? दोनों से यार, दोनों आर डिफरेंट शोज। एक रियलिटी है, एक फिक्शन है, राइट, दोनों में अंतर है। बट आई हैव बीन देयर वर थिंग्स टू माय मैं बहुत आंसर देता हूँ इसके लिए। अनुपमा में मुझे कैरेक्टर के लिए फेम मिला, राइट, द कैरेक्टर आई वाज प्लेइंग एंड एज एन एक्टर आई गॉट द फेम। बट जब मैं झलक दिखला जा कर रहा था इट वाज ओनली माय नेम, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओह माय नेम, हाँ, कि आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय सेल्फ। या राइट। अनुपमा कर रहा था, I reached till semi-finale. Oh, काफी अच्छा। And who was your partner? शिवानी पटेल, she is amazing, और उनके हस्बैंड भी थे तरुण। Okay. तो वो तनीषा मुखर्जी के कोरियोग्राफर थे, Okay. उनके हस्बैंड, एंड शिवानी पटेल was mine. Oh, सरप्राइजिंगली शिवानी का एंड कोइंसिडेंटली शिवानी का पहला एज अ कोरियोग्राफर ये शो था। Oh, otherwise पिछले seasons to semi-finals. Yes, and she was damn good. And so yeah, talking about PR, there were a lot of rumors that के आपका और मनीषा रानी का
चलाने Exactly, it was PR. so basically you guys need to do something fake for the script. यार for the people PR. love जैसे अगर कुछ किसी भी शो में या रियलिटी शो But में that's आपने not देखा wrong हो also. हाँ that's not wrong, it's a healthy way of just doing fun things on sets. जैसे आजकल बिग बॉस से जो भी निकलते एक रिलेशन किसी ना किसी का चालू हो हाँ जाता या है. शो में भी बना लेते हैं for that अभी matter. रूडी में एक बंदा था, उसने किसी के साथ रिलेशन में आया, उधर से निकल के सीधा बिग बॉस मराठी में गया. क्या नाम था यार वो बंदे का, थोड़ा लंबा गाय, मराठी बॉय. फिर उसने निक्की के साथ रिलेशन चालू कर लिया. सो इज दिस ऑल पीआर और आर दे रियली इन maybe रिलेशन? not, लोगों के ऊपर है यार, बहुत लोग रियल भी होते हैं. There's so many. अब्बास और निक्की. I'm not aware, sorry. Okay. But बहुत लोग ऐसे होते हैं भी हैं जिनका सच में एक्चुअली कपल बन जाता है. I have seen. हाँ कुछ बहुत रियल कपल्स भी बनते हैं बिग बॉस. तुम्हारे बने क्या? नहीं बिग बॉस में तो मैं गई सीरियल के थ्रू नहीं मिला. ओके बट टेल मी वन थिंग, do TV actresses given enough respect as compared to men? यस रिस्पेक्ट इज देयर. मतलब इसमें कोई डिनायल नहीं है. रिस्पेक्ट सबको इक्वल मिलता है. Yes. और काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है. And why don't we see LGBTQ community more in this industry? Because- जैसे The सुशांत audience है, is वो- not like that. I don't No, think I the believe audience will accept. before the audience the script is not like that. पहले Okay. स्क्रिप्ट ही नहीं है वैसी, तो बनाओगे कैसे? बनेगा नहीं तो ऑडियंस देखेगी कैसे? देखिए बट ऑडियंस नहीं देखेगी, देखना भी तभी नहीं तो चाहती script है. नहीं बनेगा हाँ. ना. मतलब शायद मेरी मम्मी भी ऐसा मतलब इट वुड content बी एन नहीं देखना एक्सपेरिमेंट चाहेंगी. ऑनेस्टली. Right. जैसे एक शो आया था जो मतलब ट्रांसजेंडर पे था, शक्ति करके कलर्स पे आया था. दैट वाज अ हिट. Right. एक्सपेरिमेंट था बट इट वर्कड. Right. तो ऐसे शोज हैं, बट क्या है कि लोग वैसा रिस्क उठाने के लिए रेडी Ready नहीं है. अप्रूवल नहीं होते स्क्रिप्ट ऐसे. बनते भी होंगे तो शायद ऊपर लेवल पे जो डिसाइड करते हैं कि अप्रूव होगा नहीं होगा, तो वहाँ आई थिंक आगे नहीं बढ़ पाती बात. Right. Yeah, tell me something very quickly in 29 seconds. Like that's my thing. Okay. Yeah. How someone can become an actor in 29? Just tell me that what that person need to do. Work on themselves, give auditions, be aware, and yeah, I think working on themselves is the How to give auditions? uh, What's the way to reach out to those people? सी व्हाट आई डिड वाज कि मैंने बहुत वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे और मैंने कास्टिंग वाले लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया था इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे अभी भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे वो लोग अपनी स्टोरीज पे बहुत कास्टिंग अपडेट्स डालते रहते हैं. ठीक है. ऐसे करके मेरे पास नंबर्स आते गए. तो उन लोगों को आप अपना प्रोफाइल भेजो, एक अच्छा प्रोफाइल बनाओ, गेट गुड पिक्चर्स क्लिक्ड और ऑडिशंस दो जितने दे सकते हो. और बस यही तरीका है, ये सिंपल सॉर्टेड तरीका है. You Sagar? आई हैव अ वेरी डिसेंट एंड नाइस आंसर फॉर इट, जो एक्चुअली मेरी मॉम ने अप्लाई किया. देयर इज़ अ रीज़न कि मूवी ख़त्म होती है तो एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, वो आप लोग देखते नहीं है. हाँ. ठीक है, लेकिन ये किन लोगों के लिए बना होता है एक्चुअली पता है? एक तो ऑफकोर्स क्रेडिट देने के लिए, दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर कोई आर्ट डायरेक्टर है तो उसको पता चलता था अच्छा इसमें ये बंदे ने काम किया. फिर वो अब तो लिंक्डइन वगैरह आ गया है तो आप यू कैन फाइंड, बट आपको पता होना चाहिए ना कि स्पीड में जाता है तो कोई कैसे देखे? हाँ कोई कैसे. और फिर मतलब आप क्यों आप पॉज करके देख सकते हो ना बाद में. ठीक है, मूवी स्क्रीन में तो नहीं देख आप गूगल विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हो, बट लोग करते ही नहीं है. कास्टिंग डायरेक्टर्स के भी उधर नाम होते हैं, किसने कास्टिंग की. आप उनके ऑफिस जाइए, आप उसका एड्रेस आपको पता चल जाता है मतलब गूगल से. थोड़ा इट्स research नॉट करना ही पड़ेगा. रिसर्च तो करना पड़ेगा ना. मेहनत करनी पड़ेगी. और एक ऑल्सो देयर इज अ मिसकंसेप्शन इन द मार्केट दैट फॉर अ गर्ल और अ गाय body is important. For a girl, bikini pictures are important on their Instagram, and for a guy, not at all. So I don't have any bikini picture on Instagram. No, so Until unless you are a model, right? मॉडलिंग अलग है. Is that true that कि भाई यही सब दिखा के ही तुम्हें काम मिल सकता है? नहीं. Because बहुत लोग की जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स मना भी करते हैं बहुत लोग को. ठीक है, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, बट स्टिल दे पुट थिंकिंग के भाई किसी को कुछ पसंद आ जाए या गाइस लोग इतना हैवी वर्कआउट करके बॉडी शॉडी दिखा के ये सब कर लेते हैं. ये सब अभी हो गया है विद इन द स्पैन ऑफ 5 years, क्योंकि अब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हाइप ज़्यादा है. Right. और So आजकल सोशल मीडिया राइट नाउ इज अ कर्स और अ बून? It's both. It's actually both. It's actually both. And how important according to you guys is social media right now for image building? Very important. I think मतलब अगर आप नहीं भी करना चाहो, बट अगर आपको एक्टर बनना है और अगर आपको ग्रो करना है, आपको करना ही पड़ेगा. Right. अगर आपकी इच्छा ना भी हो तो भी आपको सोशल मीडिया पे See, आजकल it's a very simple formula and theory जो आजकल सब लोग कर रहे हैं कि everybody wants to 90% of the time they are on their screens, right?
एंड आई थिंक उसमें 30% भी ले लो तो अगर वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो दे कीप ऑन स्क्रोलिंग, एंड इफ यू लीव अ मार्क आउट देयर यू माइट गेट नोटिस्ड, राइट? तो एक वो तरीका है. So what do you guys do for your image building social media? मतलब अब थोड़ा काम कर लिया है तो अब हम कोशिश करते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल, उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है और बढ़ाना पड़ता है ताकि हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाए. So जैसे आप एक्ट करते हो, आप दोनों के दोनों, so do you guys put more videos of acting or No, dancing not भी at all. दिखाना पड़ता है? मतलब we only share our personal lives. Okay. कि क्योंकि टीवी पे तो सब देख ही चुके हैं, तो I try to make But for a beginner, what that person need to, what kind of a content they need to make? As an actor, I think कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टाग्राम आप वैसे यूज़ करो मतलब जैसे आप करते हो. इंस्टाग्राम से कोई रिलेशन नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम के थ्रू, हाँ अगर आप फेमस हो गए तो एक लेवरेज मिल जाता है कि हाँ हमें. How big is that leverage? वेरी बिग, क्योंकि मतलब क्योंकि प्रोडक्शन का पैसा बचता है प्रमोशन के. और बहुत सारे लोग इसको अपनी सेकंड इनकम बना चुके हैं, और मुझे लगता है एक्टर्स के लिए सेकंड इनकम बनना बहुत इजी है, क्योंकि आप हमेशा उसी एनवायरनमेंट में सराउंडेड रहते हो जहाँ आपके आसपास कैमराज होते हैं, फोन्स होते हैं, आप हमेशा रेडी रहते हो. तो एक छोटा सा कंटेंट बना के अगर आप डाल दो, अगर वो हिट हो गया और आप अच्छा उसको आप अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो. आपको उतना पैसा वो ही दे देगा जितना आपको पूरे महीने का काम नहीं देगा. बट यू नो व्हाट, दैट कैन बी अ कर्स आल्सो, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल who say you're overexposed. Right. Yeah. Exactly. I know so many people. लोग आपको बहुत देख चुके हैं, हमें कुछ फ्रेश चाहिए. I know so many people जिसने photos delete किए हैं क्योंकि production house ने delete. You know, this is the major reason also why film producers don't prefer TV actors, because they're extremely overexposed. लोग आपको इतना देख चुके हैं, हमको कुछ फ्रेश चाहिए, उनका कहना ही होता है. और लोगों ने इसलिए नहीं कि आप टीवी एक्टर हो, ये मिसकंसेप्शन है कि टीवी एक्टर को नहीं लेते. बट क्यों नहीं मिलता है टीवी एक्टर को ज्यादा काम? क्योंकि उनको फ्रेश, अभी कोई फ्रेश चेहरा चाहिए. सुशांत के बाद एक हवा आई थी कि एक वो भी चला था पोल कि टीवी एक्टर्स को काम देना चाहिए, देखो ये बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच. एग्जैक्टली, क्योंकि एक्टर होता है. क्यों नहीं मिलता? एक्टर होता है क्यों? टीवी, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स टीवी भी करने आए हैं. और आजकल तो इनफैक्ट बहुत मिलने लगा है टीवी एक्टर्स को, बहुत सारा, मतलब बहुत अच्छी मूवीज कर रहे हैं सब. बहुत, तो इट्स नथिंग लाइक दैट. एंड टेल मी वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, बोथ ऑफ यू, टेल मी 5 harsh realities of this industry which like no one is talking about right now. दिल से बोलना, 5 harsh realities. I think Instagram popularity is one harsh. मतलब अगर आपके इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं हैं तो आजकल कास्टिंग वाले वो भी देखने लग गए हैं कि आप इतने पॉपुलर नहीं हो, या जैसे सागर ने बोला ये आप बहुत पॉपुलर हो. ये दोनों तरीके से काम करता है. राइट. और सेकंड यही है कि स्टेबिलिटी नहीं है. आपके पास आज काम है कल नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. थर्ड ये कि मतलब लोग ना, कोई डायरेक्शन नहीं है, लोग लॉस्ट हैं. बहुत सारे लोग लॉस्ट हैं क्योंकि कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है. कोई एक मैनुअल के साथ तो यहाँ पे चल घूमता नहीं है कि आओ ऐसे करके एक्टर बन जाओ. According to you, what is the harsh reality? One is this. Major was this कि बहुत सारे जो फ्रेशर्स आते हैं, जो स्ट्रगलर्स होते हैं या जो बिगनर्स होते हैं, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिलती है. जब मिलती है तो ऐसी डायरेक्शन मिलती है जहाँ एजेंसीज़, बहुत सारे कुछ अच्छे एजेंसीज है नो डाउट. दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों को लाइक शी सेड लॉस्ट हो जाते हैं. लॉस्ट इन द सेंस कि आप नो मैटर कितना भी अचीव कर लो, देयर इज नेवर अ फुल स्टॉप टू इट. क्योंकि आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है, और ऑन द टोज रहने के बाद भी आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि कल को आप कुछ करोगे और वो काम करेगा या नहीं. एंड यू कांट रिपीट द सेम थिंग बिकॉज द ऑडियंस इज नॉट अ फूल. उनको सब पता चलता है, उनको सब दिखता है. इवन इफ यू आर मिस्टर शाहरुख खान, मतलब उसके बाद भी उनको आज के डेट से अपडेटेड रहना पड़ता है, और आज उनको भी उनकी पूरी टीम को रिसर्च करना पड़ता है कि विल दिस वर्क. एंड even after being the king of the industry, there is no guarantee if something will work for you or not, right? So that's what, like you just said that something can work, something cannot work, and majorly because of that, because of delay payments, a lot of suicidal things are also happening. And until unless you are a big star or you have a family legacy going on, the shelf life of your popularity is very
next to, you know. But why people are committing suicide and why these people are maybe personal reasons and you know what, जब आप एक्टर बनते हो ना, मतलब मैं जब एक्टर नहीं था तब एक अलग इंसान था, जब एक्टर बन गया और एक थोड़ा सा नाम कमा लिया, काम करते करते ना मैं बहुत इमोशनल, अब ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन हूँ मैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इमोशंस बेटर, क्योंकि वो मेरा काम भी है और मुझे अब चीज़ें ना बहुत अफेक्ट करती हैं, छोटी मोटी चीज़ें मुझे समझ में आती है, लोगों के इमोशंस समझ में आते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं बहुत लोग एंग्शियस होते हैं एंड एंग्जाइटी इज रियल आई थिंक, right एंड वो हाँ, एंड इफ यू आर एन एक्टर एंड यू अंडरस्टैंड इमोशंस वेरी वेल, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अभी बहुत लोग जो फेमस होते हैं वो सुसाइड करते हैं, उनके कुछ आई डोंट नो, हाँ बहुत अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजंस आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो समझ तो पाते हैं लेकिन उसको कन्वे कैसे करना है फॉर रियल पीपल, they know how to convey it on screens, but real people, you know, because they think they're a star, अभी मैं अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहता, वो सारी बहुत चीज़ें मुझे मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है जहाँ मैं anxious हो had a very worst thought of your life ever? नहीं Have because you guys ever encountered that? no never Talking about you play a negative role, has that ever affect your personal life? never Like कभी भी ऐसा लगा, कभी किसी दोस्त ने बोला यार इतना एक्ट कर कर करके साले तू तो सच में ऐसी हो गई, मेरी बहन बहुत बोलती होता है ना, कि तू तो सच में डिम्पी बनती जा हाँ, तो what is that reason? What has changed in your real life? Like कभी ऐसा हो जाता जो झगड़ालू बन गई हूँ मैं, कभी ऐसा हो जाता होगा कि मैं चिल्लाने लग गई हूँ, मेरा पिच ज़्यादा हो गया, तो कभी ऐसा रियल लाइफ में होने लग गया? नहीं, मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया, मैं तो मतलब और डिसेंट बन गई, और डिसेंट बन गई, मैंने कहा नहीं डिम्पी नहीं बनना, तो जब भी मैं थोड़ा back in your mind यही चलता रहता है, नहीं डिम्पी नहीं बनना रियल में, तो इसलिए मैं तो और शांत but there are times when people who play negative roles they really get affected. Yeah, exactly, that's why I asked this question. Because अभी जस्ट एक मूवी आई है मार्को करके, उसमें जिन्होंने मेजर विलन का रोल प्ले किया है, दैट इज साइरस, एक कैरेक्टर है उसमें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग वायलेंट फिल्म आई हैव सीन. Somehow people are loving it. I also loved it because the creativity was of that level. But I'm sure कि जो scenes मैं मतलब जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं वो डालने एक्सपोज नहीं करना चाहता, मतलब प्लॉट वगैरह, बट जो उसमें दिखाया है उसके बाद अगर वो इंसान है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो एक्टर कितना भी प्रोफेशनल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके माइंड पे वो इफेक्ट ना. लेट्स टॉक अबाउट हीथ लेजर. Yeah, Joker, that's what I was saying. Yeah. तो करता है वो ट्रॉमा तो होता क्योंकि हो तो आप इंसान ही, और जब आप एक्टर बन जाते हो ना तो इमोशन से आप इतना वो हो जाते हो ना, मतलब आपको सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें समझ में आती है, आप इफेक्ट होते हो, तभी आपको ऐसे एक्शन होता है तो आपको रोना होता है, कट होता है तो रोना हटाना होता है, आपको एक्शन होता है गुस्सा करना होता है, कट होता है ये गुस्सा, तो यू मास्टर दैट क्राफ्ट. करेक्ट. बट व्हाट वाज दैट वन मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू, लाइक हैव मेड इट, जो मेरे को चाहिए था, जो मेरे को हासिल करना था वो मिल गया मुझे. हैव यू एवर गाइस गॉट दैट मोमेंट इन योर लाइफ? क्या अभी बाकी है आना? अभी बाकी है आना, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं जहाँ पहुँची हूँ, बट मुझे लगता है वो अभी आना बाकी. मेरे लाइफ में मैंने लकली बहुत अच्छे शोज़ किए हैं विच हैव बीन क्वाइट फेमस एंड हैव बीन द बेस्ट ऑफ बेस्ट. ऑफ कोर्स अनुपमा जब किया था तब मुझे बताया भी नहीं था कि मैं अनुपमा करने वाला हूँ. मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, फिर भी मुझे नहीं पता था. जब मैं सेट पे पहुँचा तब मुझे पता चला अच्छा अनुपमा है. तुम्हें पता था अनुपमा क्या है तब तक? हाँ सबको हाँ, इंडस्ट्री में नंबर 1 चल रहा था तब भी. और उसके बाद जब अनुपमा मैं कर रहा था तब तक सही था, जैसे जैसे टाइम होते गया अनुपमा करते करते और रिकग्निशन मिलती गई, इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो अचानक से 2000-3000 फॉलोअर्स वो ऐसे बढ़ रहे हैं और डीएम्स फुल हो रहे हैं. देन यू रियलाइज कि आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो बढ़िया कर रहे हो आप. मुझे वो रियलाइजेशन से बहुत दूर रहना था, पता नहीं मेरा हमेशा से था कि मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए कि मैंने कुछ कर लिया है, वरना तेरी इच्छा कम हो जाएगी फिर, ऐसा लगता है? पता नहीं, बस मुझे अंदर से ऐसा नहीं लगता कि मैं ये एक्सेप्ट करूं कि मैंने कुछ कर लिया. गुजरात में एक बात कहते हैं वो डाई छोकरी छे साची छे के नहीं, ये नहीं खबर. मतलब what I just said was that you are an innocent kid, but are you that innocent or not, that we don't know. Is it that for real or not? Yeah, exactly. Yeah, exactly. It's too good to be true. नहीं, इससे पूछ लो आप. मैं इससे क्यों पूछूंगा, मैं हर चीज इससे क्यों पूछूंगा, फिर बाद में लोग तो बोलेंगे ना हर चीज मैं इससे पूछूं. मतलब एक प्राउड मोमेंट में भी तब होगा जब मैंने अभी रिसेंटली स्टार परिवार अवार्ड्स में परफॉर्म किया था, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था क्योंकि मैंने बचपन से वो शो वो देखा था. हम लोग बचपन में सब फैमिली साथ. हाँ बोलो.
पीछे से मतलब चपर है ना भाई ओवरलैप समझ नहीं। हाँ बोलो टॉम एंड जेरी। अभी शुरू मैं बोलूँगी। बोलो। हाँ मेरी मैनेजर पीछे से ऐसे कर रही है, देखो मैं क्या करूँ। बोलो स्पीचलेस कर दे भाई। तो वो मेरे लिए एक मोमेंट था और उसमें मेरा एक डांस सीक्वेंस था जिसमें मेरा एक सोलो पोर्शन था और बहुत सारे डांसर्स थे और मतलब वो मैंने लाइव परफॉर्म किया था, जिसे कुछ लोग पहले से शूट कर लेते, वो मैंने लाइव परफॉर्म किया था। मेरे लिए फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस था इतना बड़े स्टेज पे, तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। और ये अवार्ड शो की बात हुई तो आपको भी अवार्ड मिला? Yes, I have been. ठीक है, तो like is this real or do you guys have to pay for that? Because No, it's real. मैंने उसको पूछा ना। हाँ बोले देगी बीच में बोले? नहीं, एक सेकंड, मेरा भी फुटेज जाएगा। कट लगेगा ये। क्या हो गया भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भी बुलाया ना। नहीं एक मिनट, मुझे उन्होंने नाम नहीं लिया। नहीं मैंने बोला आपको अवार्ड मिला। उन्होंने फिर दूसरा सेंटेंस शुरू कर दिया। अच्छा चलो बताओ। स्पीचलेस कर दिया। स्पीचलेस कर दिया यार, शिट। एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ मिला एंड इट्स ऑल रियल। इट्स ऑल रियल। नहीं बिकॉज बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि खरीदना पड़ता है। नहीं खरीदना नहीं, मतलब जैसे ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो एक खरीदना नहीं पड़ता, बट एक मतलब एक चीज है आपको you have to give also something. मुझे बहुत वियर्ड लगती है। कुछ अवार्ड फंक्शंस आपको बुलाते हैं और आप बोलते हो कि नहीं मेरा डेट फ्री नहीं है, फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम आपको एक अवार्ड दे देंगे। ये चीज मुझे मेरे लिए बहुत न्यू थी जब मैंने। आपने सुना है कभी ऐसा इंस्टेंस? नहीं मैंने नहीं सुना। मैंने तो बहुत सुना और मैंने देखा कि अच्छा आप आ जाओ हम आपको अवार्ड दे देंगे आपको। एंड आपने जब परफॉर्म किया था, डू दे पे for this performance? That is good. Yes, the pay is extremely good. I mean really people तुम आ जाओ अवार्ड दे देंगे, तो एक तरीके से तो ये एक गिमिक ही है। अगर नहीं इट्स बिजनेस यार। मतलब देखो मैं एक अवार्ड फंक्शन हूँ ये कर रहा हूँ, अरे मतलब प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक प्रोडक्शन ही करती है ना वो, ठीक है। एक चैनल से टाई अप करती है कि हम आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे और हम बनाएंगे ऐसा। अब एक्टर्स क्यों आएंगे उसमें, राइट है ना? आई थिंक एग्जैक्टली इतना अगर मैं शाहरुख खान को बुलाना चाहता हूँ क्यों आएगा वो? एग्जैक्टली उसको उस लेवल का अवार्ड्स नहीं, पर रिस्पेक्ट है ना। आने का कोई तो वैल्यू होगा। वो आपके यहाँ क्यों आएगा जब बाहर जाके उसको 10 करोड़ मिल रहे हैं आने के? Exactly. नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट देना एक अलग बात है। ये मैं उन अवार्ड फंक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ जो टेलीकास्ट पे जो हम देखते हैं, जो बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने बहुत सारे देखे हैं जो बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट नहीं, नॉट बॉर्नविटा, बट जो मे बी कुछ मैगजीन्स या कुछ वुड यू लाइक टू टेक सम नेम्स? नो व्हाई? लेना नेक्स्ट शो बिग बॉस। तो वो उतने बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस नहीं, बट जो छोटे वाले भी होते हैं जो मे बी कभी टेलीकास्ट नहीं होते, कोई ब्रांड के लिए या कोई मैगजीन के लिए, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि आप आ जाओ हम आपको अवार्ड दे देंगे। टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, हाउ मेनी व्यूज इज रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग थ्रू दिस ब्रांड्स एंड हाउ मच डू दे पे? दे पे वेरी गुड। Yeah, but what are those views they expect? See, not specifically views, but your overall reach matters. Your face value matters. Face value for actors. मुझे और सागर को, हम लोग को साथ में बहुत अच्छे कोलैब्स मिलते हैं, अच्छे पैसे में। तो जो हम दोनों की जो फ्रेंडशिप है ना, उसका का नाम क्या है? कन्यादान। तो हम दोनों की जितनी गहरी फ्रेंडशिप है ना, उसके पीछे का रीजन ये भी है कि चल यार कोलैब अच्छे मिलते हैं, चल ठीक है यार माफ कर, कोलैब अच्छे मिलते हैं, कमा लेंगे साथ में, कमा लेंगे। सागर स्पीचलेस? No, मतलब I'm just waiting for my turn to speak. हाँ बोल लो। Okay, so मतलब basically क्या है कि एक्टर्स के लिए मेरे हिसाब से if someone is really a known face, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो एक्टिव नहीं होते हैं, हम जो हर दिन पोस्ट नहीं करते, जिनके फॉलोअर्स इतने नहीं होते, बट दे आर वेरी गुड एक्टर्स. दे ऑल्सो गेट कोलैबोरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज देयर फेस वैल्यू, which you know also you know उनको मतलब वो एक डिफरेंस होता है एक इन्फ्लुएंसर में और एक एक्टर में. I think it's only one thing that you know differences them, that is the face value and the brand value that they carry with themselves. Also क्या होता है कि
एक एक्टर को याद रखा जाता है बिकॉज ऑफ द रोल्स यू प्ले आज। बट यार जिन लोगों को याद रखा जाता है फॉर द रोल्स एंड प्ले एंड एवरीथिंग, आजकल उन लोग भी बहुत दबा के कोलैबोरेशंस कर रहे हैं दूसरे क्रिएटर्स के साथ। Why not? राजपाल यादव, हाँ, बीच में राजपाल यादव ने हर क्रिएटर, फेमस क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन किया था। yes, but honestly it's the vice versa. Yeah. There are agencies who manage these influencers and they pitch and create a collaboration with actors. How this also. thing works entirely अगर quickly. जैसे सपोजिटली मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा उनकी जरूरत होती है या तो राजपाल पे करता है, सोशल मीडिया इज फुल्ली इन्फ्लुएंसर्स गेम, ठीक है, कंपैरिजन नहीं है। कोई मूवी रिलीज होती हो तो उस प्रमोशन एक तरीका हो गया, एक नया तरीका हो गया पीआर का। और बेसिकली मोस्टली मैंने तब देखा है जब आप कोई सॉन्ग प्रमोट करना चाह रहे हो, तो जैसे अगर मैं उस गाने में हूँ तो मुझसे वो एजेंसी बोलेगी कि आप ये आपको इतने ये लिस्ट ऑफ क्रिएटर्स हैं, इनके साथ आपको एक कोलैब वीडियो करना पड़ेगा ताकि हमारा गाना भी प्रमोट हो। इस टाइप का प्रमोशन होता है। लाइक आई सेड कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का ये स्ट्रॉन्ग गेम है, मतलब यू उसमें मतलब एक्टर्स का ऐसा कुछ वो नहीं है कि एक्टर है तो ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए या, बिकॉज इन्फ्लुएंसर का काम ही यही है एंड मतलब इट्स अ फुल टाइम जॉब फॉर देम। आई थिंक सब बात कर ली, मेरे को एक बताओ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू बोथ? आई डोंट नो। सागर तू ही बता आते हैं यार। आई हैव फ्यू प्रोजेक्ट्स इन लाइन, लेट्स सी व्हाट्स works out for the best. अभी तो मैं रिवील नहीं कर सकता because I'm not allowed to. But yeah, in but every something podcast, very nice. Yeah, but in every podcast we give an opportunity both the ways. Even I give, and I would love to have that. We try to collaborate with the guest, and we try to start a business together because me coming from a investment and consultancy background. So, do you guys have anything in mind what we both can, what we three can do together, or what we both can do together, or vice versa, whatever? You want to say something? एक्टर चाय वाला। एक्टर oh god, एक्टर चुन्नी वाला। नहीं यार, मेरे पास I've been thinking about it. मैंने अभी तक किसी से डिस्कस नहीं किया, बट मैं चाहता हूँ कि सिंस आजकल more than the 16:19 format, that is the widescreen format, if I'm not wrong, जो ऐसे हमारे टीवी स्क्रीन पे आते हैं आजकल, लोग उससे ज़्यादा हमारा लोगों का स्क्रीन टाइम अपने फोन्स पे जाता है। Right. तो why not do something and create a platform that only is made for your phones, or you know, you can just be in a local train and just watch the episode on a go. Right, लोग ऐसे वर्टिकल भी ये हॉरिजॉन्टल भी देखते हैं। चाइना में भी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। Yes. And I love that idea. And 60 episodes yes. And somewhere I can't recall, but मैंने कुछ लोगों को या कुछ लोगों से को बात करते हुए भी सुना था कि people like producers have started already figuring out कि यार कुछ ऐसा content बनाते हैं जो वर्टिकल फॉर्मेट में हो। वो मैं ही हूँ जिसने बोला था तेरे को 2 घंटे पहले। नहीं, प्रोड्यूसर्स फॉर कंटेंट। अच्छा, ओके। मतलब जो मतलब मूवीज बन रही है या कुछ ऐसे बन रहे हैं। Trust me, this is gonna be the next big thing because I think China so. people are making crazy lot of money in this field, and I feel that it is the way they make a content in such a way, it's so binge watching. Yes. And so the idea is simple, उन लोग 15 एपिसोड फ्री रखते हैं and 60 episodes होते हैं, तो 15th के बाद they start charging not for one episode. They start charging for entire, and they are charging 3,000 rupees for one series, and people are paying. And I think it's इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना इन लोग के साला सामने वाला पे कर ही देता है। And majorly Chinese series are there. And this is an idea, but I think the drive is already on because अभी एक live proof में देना चाहूँगा कि DJI, if you know, it's a big drone brand and like camera equipments brand, and उन्होंने already एक अभी नया उनका drone आया है which is for personal use called DJI Neo. I'm not promoting it, but what's the fact about it कि आप उसमें it's the first drone I've seen जहाँ उन्होंने vertical format में shoot करने का option दिया है। Oh, crazy. Yeah, so you can shoot, क्योंकि drones हमेशा से ऐसे horizontal mode में ही, but उसमें एक option है जहाँ पे आप vertical mode में shoot कर सकते हो। तो I think this is the time where people start realizing कि you know there's no limit to creating crazy. something content. Yeah, let's do something about it. Yeah. But what is that one piece of advice that you have ever received in life and that was like, oh god, goosebumps आ गए? One word, one piece of advice. One piece of मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में मैंने अप्लाई भी किया है कि कामयाब बनो, कामयाबी अपने
अपने आप आपके पास आएगी। शाहरुख खान ने बोला था ये तो। बट एक्चुअली ये काम करता है, मतलब मैंने खुद देखा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने रूम में बैठ के बस अपने आप पे काम करो, आप मेहनत और करो। सागर के साथ रहो, मिल जाएगा। कोलैबोरेशन ना, तू ही तो बोले। आपको क्या एडवाइस मिला? आई थिंक मुझे सबसे अच्छा एडवाइस ये मिला, मुझे आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर सर ने ही दिया था कि यू नो यू विल ऑलवेज climb the running buses and you know you'll board projects that are already running and doing well. Don't ever let it hit to your head. Don't ever let it make you feel that you know this is all because of you, because you know the industry you are in, it's all about teamwork and right. just take it. मतलब ऐसा कभी बड़ा भी बन जाओ ना, बहुत बड़ा भी बन जाओ, तो ऐसा मत सोचना कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो भी मत सोचना, क्योंकि जो 150-200 लोग आपके पीछे है ना, उनकी भी इक्वल मेहनत है। एंड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड एंड टेक योर टीम विथ यू, बिकॉज यू नो इफ यू वांट टू बी द लीडिंग गाय, behave like one. So yeah. Let's end this podcast with one famous dialogue of yours for all the mommies out there watching in this podcast. Come on, Dimpy. Go. मेरे तो बहुत सारे ऐसे। अरे यार ये फुटेज क्वीन, मेरे तो बहुत सारे हैं। क्या है बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स, डायलॉग्स, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो। बट व्हाट इज दैट वन थिंग, व्हाट इज दैट वन कि भाई बहुत वायरल हो गया था? थप्पड़ पड़ा था मुझे, वायरल हो गया था बहुत। तो ला मार दे। बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा था। तो सच में पड़ा था? नहीं ऑफ कोर्स नॉट, बट आवाज तो जोर से आई होगी। हाँ मतलब वो VFX डालते हैं ना, साउंड इफेक्ट्स और ये सब। नहीं अब तो वैसा नहीं होता, बट चल सागर तू बता दे, तब तक तू सोच कोई बढ़िया सा डायलॉग बता दे यार। मेरा हमेशा यार कैमरा सारी मॉमियों के लिए, सब लोग के लिए एक डायलॉग। तेरे पास तो बहुत होंगे अच्छे अच्छे। मेरे पास एक वो कर ले। चल बोल रहे, परमिशन दे दी, चल बोल रहे। मेरा बहुत फेमस अनुपमा में ये रहता था कि मम्मी आपका समर आपके साथ है, डोंट वरी, ये रहता था। और मेरा था, मम्मी आप जो हमेशा महानता की देवी बनी रहती है ना, प्लीज आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए। कितनी बार सेम लाइन बोली है इसने, और दोनों का कॉन्ट्रडिक्ट भी होता है। बट थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। Pretty sure a lot of strugglers and all of those people who aspire to become an actor or an actress can have crazy inputs from this podcast, and I had a lot of fun. So let's do something good together for the society, and thank you for coming. Thank you so much. Thank you so much for inviting us. It was lovely and like very fun interacting with you.